अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है वजाहत अली कुरैशी एंड आई रिप्रेजेंट प्लॉटेक्स रियल्टर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हम हर फ्राइडे आपके साथ डीएच मुल्तान की वीकली प्राइस अपडेट वीडियो शेयर करते हैं, लेकिन ये वीडियो आउट ऑफ स्केड्यूल है। इसकी रीज़न ये है कि डीएच मुल्तान में रिसेंटली आपने देखा होगा कि प्राइसेस एकदम इंक्रीज कर गई थी और जो कि अब कम हो रही हैं। और इस दौरान हमने कोशिश की कि जितने भी लोग हमसे कांटेक्ट करें उनको सही गाइड किया जाए, और उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके काफी सारे डीलर्स के साथ डिस्प्यूट क्रिएट हुए। कुछ सेलर्स के साथ लोगों ने स्कैम किया और कुछ लोग ऐसे थे कि जो कि मार्केट को सही तरह एनालाइज नहीं कर पाए और वो डीलर्स के ट्रैप में फंस गए। हमारा मोटिव डे फर्स्ट से यही रहा है कि हम अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करें और जितने भी लोग डीएचए मुल्तान में प्लॉट चाहे परचेज करना चाह रहे हो या ऑलरेडी प्लॉट होल्डर्स हो, हम उनको मार्केट की तमाम न्यूज के साथ अप टू डेट रखें और उनको सारे प्रोसेस के बारे में एजुकेट करें कि किस तरह वो प्लॉट बाय कर सकते हैं या किस तरह वो सेल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में गाइड भी किया था कि अगर आप किसी के साथ डील करना चाह रहे हो तो आपको कौन कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखना चाहिए। खैर, तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि डीएचए मुल्तान की जो प्राइसेस थी वो अचानक से क्यों इंक्रीज हुई, उनमें अब कमी क्यों आ रही है, और इस दौरान जो डीएचए मुल्तान के प्लॉट होल्डर्स थे वो किस तरह स्कैमर्स का शिकार बने और उससे आप कैसे बच सकते हैं, और वो लोग भी जो अब इस केओस में, इस मैस में फंस चुके हैं, वो इससे कैसे निकल सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात करते हैं कि डीएचए मुल्तान की प्राइसेस इंक्रीज क्यों हुई थी। हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है कि दो यूनिवर्सल लॉज हैं जिनको कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, जिनको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, और वो ये लॉज हैं कि देयर इज ऑलवेज एन इनविजिबल हैंड जो कि मार्केट को गवर्न करता है, जो कि मार्केट की प्राइस को वो कंट्रोल करता है। एक और मोस्ट कॉमन लॉ है जो सबको ऑलमोस्ट पता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई का रूल। यही दो चीजें होती हैं जो कि किसी भी चीज की प्राइस को कंट्रोल करती हैं। सिंपल इज दैट कि अगर कोई चीज सप्लाई में ज्यादा होगी और उसकी डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। इसी तरह इसके रिवर्स, अगर उसकी डिमांड ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो उसकी प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। तो ये सिंपल लॉज हैं जिसकी बेस पर जो प्राइसेस है वो या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। लेकिन इन दोनों यूनिवर्सल लॉज को ब्रेक करते हुए डीएचए मुल्तान की जो प्राइसेस थी वो पिछले 10 से 15 दिन में 20 से 25 लाख, इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स में तो 30 लाख जो है वो इंक्रीज कर गई थी। और उसमें से मैं खुद भी अपनी वीडियोस में कह रहा था कि इंक्रीज का वर्ड गलत है। कुछ सेक्टर्स ऐसे थे जो कि वाकई अंडर प्राइस थे और उनकी जो प्राइस इंक्रीज होना थी वो काफी जस्टिफाइड थी, क्योंकि उनमें डेवलपमेंट की पेस है, उनमें जो लिवेबिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है। कुछ सेक्टर्स ऑब्वियसली जो जस्टिफाइड प्राइस पे थे वो पहुंच गए, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे सेक्टर्स थे उनमें भी एक आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट हुई। और वो क्यों क्रिएट हुई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो सारे जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने क्या किया कि रूमर्स जो आ रही थी कि टैक्स रिडक्शन हो गई है, इस तरह इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो उस बेस पर उन्होंने अपना एनालिसिस किया होगा कि अब मार्केट बेहतर होने वाली है, तो उन्होंने सेलर्स से कम कीमत पर प्लॉट ब्याने पर उठा लिए और उनसे 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते का टाइम लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसी प्लॉट को जो कि उन्होंने 50 लाख, लेट्स सपोज के 50 लाख में सेलर से दिया था, उसको 70 लाख, 80 लाख में कोट करना शुरू कर दिया मार्केट में। उन्हीं की देखा था कि दूसरे लोगों ने भी यही काम किए और जिसकी वजह से जो एकदम प्राइसेस थी वो स्काई रॉकेट कर गई। और इसके लिए प्राइसेस का वर्ड यूज करना गलत होगा, इसको हम कहेंगे कि उनकी जो डिमांड थी। ऑब्वियसली किसी भी चीज की जो प्राइस होती है वो तब तय होती है जब उसका बायर मौजूद हो, जब उसको किसी सर्टेन प्राइस पर कोई खरीदार लेने के लिए आमादा हो। तो हुआ ये कि ये प्राइसेस अचानक से इंक्रीज कर गई टाइम जैसे जैसे गुजरता गया। जो टैक्स रिडक्शन वाली न्यूज़ थी कल, उसका जो डिसीजन है वो भी पोस्टपोन कर दिया गया है। इस तरह जो बायर्स थे वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, तो मजबूरन फिर क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स को जो रेट है वो दोबारा से डाउन करने पड़े, क्योंकि उन्हें अपना जो टोटल पेमेंट थी प्लॉट की वो 4 हफ्ते में कंप्लीट करके देनी थी सेलर्स को। तो ये रीजन थी कि क्यों डीएचए मुल्तान की प्राइस एकदम इंक्रीज की और क्यों अब ये दोबारा वापस आ रही है। अब एक और मसला जो कि बहुत सारे सेलर्स, जो कि बहुत सारे प्लॉट होल्डर्स को दरपेश है, वो ये है कि कल भी जैसे कि मुझे एक हमारे सेलर भाई हैं, वो हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर भी हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो उन्होंने कॉल की। उन्होंने बताया कि मैंने किसी एक इन्वेस्टर के साथ, किसी डीलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने मेरे साथ स्टाम्प पेपर किया, मुझसे एनडीसी साइन करवाई, मुझे 2 लाख रुपए टोकन मनी दिया और कहा कि ये प्लॉट हम आपसे, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल फिगर देता हूँ कि 40 लाख में खरीद लेंगे। अब उनकी मुझे कॉल आ रही है कि आप हमें हमारा बयाना वापस करें, हम आपका प्लॉट नहीं बेच पाएंगे, अब प्राइसेस डाउन जा रही हैं, आपके सामने सारी सिचुएशन, या जो भी XYZ उनके एक्सक्यूजेस थे। तो अब वो परेशान थे कि मैं क्या करूं, और उनको ये भी कहा गया कि अगर आप हमारा बयाना वापस नहीं करेंगे तो हम आपके प्लॉट पर स्टे ले लेंगे, इसको हम 4 महीने के लिए लटका देंगे, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
और इस तरह की बहुत सारी बातें। तो वो बेचारे परेशान थे, उन्होंने मुझे कॉल की, तो उनको मैंने यही बताया और आपको बताने का मकसद भी यही है ताकि आप भी इससे लेसन लें और इन चीज़ों का ख्याल रखें। तो उनको मैंने ये बात की कि आपने सबसे पहले तो उनसे ये बात करनी है कि आपका हमारा एग्रीमेंट हुआ है, कोशिश करें कि मीनवाइल जब तक टाइम है हमारे पास आप एफर्ट करें, इसको ट्रेड करें। थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस चाहे प्राइस में आए, अगर आपने वाकई सेल करना है तो आप इसको सेल करें, चाहे थोड़ा बहुत एग्रीमेंट से आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ी सी आप फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। सेकंड थिंग इज दैट कि अगर आप कम प्राइस पर इसको सेल नहीं करना चाहते तो इसका रास्ता ऑब्वियसली यही है कि आप डीएचए के पास जाकर कंप्लेंट भी कर सकते हैं और आर्बिट्रेशन कमेटी में आपका जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व भी कर दिया जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम उन्होंने जिस तरीके से रिजॉल्व करना है आप खुद भी इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस जैसे आप जैसे सैकड़ों नहीं तो दर्जनों केस डीएचए में रिपोर्ट हो रहे हैं और ऑब्वियसली जो ये प्रोसेस है ये बड़ा मैसी है एंड प्रोसेस इटसेल्फ इज द पनिशमेंट। जैसे कि आपको ऑब्वियसली पता होगा कि हमारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो 5 मिनट का होता है, लेकिन उस सोल्यूशन या उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपके 5 महीने भी लग जाते हैं। मैंने उनको यही सजेशन दिया कि आप या तो फिर उनके साथ अपना जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म करें, उन्हें उनका जो बयाना है अब ये आपके ज़र्फ पे डिपेंड करता है कि पूरा वापस करें या आधा वापस करें या जहाँ जो भी आपका म्यूचुअली डिसाइड हो पाए। बेहतर एग्जिट लेने का तरीका यही है कि आप उससे उसका रिटर्न करें बयाना, और ये आप लोगों के लिए भी है कि आपने किस तरह, अगर आप खुदा न खास्ता इस मैस में फंस गए हैं तो किस तरह आपने एग्जिट लेना है, किस तरह बचना है इससे। तो आप उनका बयाना वापस करें। आपने उनके साथ जो भी एनडीसी उनको साइन करके दी है वो आपने लाजमी अपना ओरिजिनल जो साइन सिग्नेचर और थंब वाली एनडीसी होती है वो आपने उनसे वापस ले लेनी है। इस तरह जो आपने उनको स्टाम्प पेपर साइन करके दिया है वो आप वापस लें, उन्हें उनकी अमाउंट वापस दें और किसी दोबारा से किसी अच्छे क्रेडिबल रियल्टर का इंतखाब करें। हमारे पास भी बहुत सारे जो पीओडीज आती हैं उनको मैं यही गाइड करता था कि मैं आपको वो रेट दूंगा जिस पर के बायर लेने के लिए आमादा हो। मैं आपको कोई अनरियलिस्टिक या अनजस्टिफाइड, क्योंकि हमने सिर्फ एक साइड नहीं, हमने दोनों साइड डील करनी होती हैं, बायर्स भी सेलर्स भी। तो मैं ना किसी अपने सेलर को फंसवाना चाहूंगा, ना ही अपने किसी बायर को ओवर प्राइस्ड कोई चीज लेके देना चाहूंगा। मेरा तब भी यही मशवरा होता था और लोग कह रहे थे कि आप जो है हमें गलत असेसमेंट दे रहे हैं, हमें मार्केट से इससे बेहतर ऑफर्स मिल रही हैं। वो फिर बाद में जाके इसी तरह के डिस्प्यूट्स में फंस जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये एक स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप इसको एज अ लेसन लें, इससे सीखें और आइंदा के लिए आप एहतियात करें। लालच करने से बेहतर और किसी अनट्रस्टवर्दी बंदे पर रिलाई करने से बेहतर यही है कि आप इसी तरह रिसर्च करें, अपनी कॉमन सेंस है उसको यूज करते हुए डिसीजन लें। तो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी और उम्मीद है कि ये प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको इन फ्यूचर किसी भी स्कैम से बचने के लिए हेल्प करेंगे। तो अगर आप में से भी कोई डीएचए मुल्तान में प्लॉट बाय या सेल करना चाहता है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।